तो परिणाम सकारात्मक में समझ गए और नकारात्मक में देखो। शुरू में तो इसने पुरस्कार और दंड को एक ही माना था। क्या माना था? पुरस्कार के कोई आदमी अगर अच्छा काम करता तो उसको क्या करो? पुरस्कार दो। अगर कोई गलत काम करता तो उस गलत को आदत को हटाने के लिए उसको दंडित करो। क्या करो? दंड दो। लेकिन बाद में इसने 30 और 33 में जब संशोधन किया था, तीनों नियमों में संशोधन किया था इसने। पहले नियम में क्या जोड़ा था इसने? संतोष व्यक्ति। दूसरे नियम में क्या जोड़ा कि सरल क्रियाएं कर सकते हो, कठिन क्रियाएं नहीं कर सकते हो। तीसरे नियम में इसने जोड़ा था कि दंड और पुनर्बलन दोनों अलग अलग चीजें हैं। पहले तो इसने एक ही माना था। क्या माना था? कि एक बच्चा अगर क्लास में टॉप आ रहा है, अच्छा काम कर रहा, तो उसको पुनर्बलन दो। क्या दो? उसको पुरस्कार दो, उसको गुड दो, अच्छा दो। एक बच्चा अगर गलत काम करता तो उसको क्या दो? दंड दो। उसको पीटो, मारो, मुर्गा बना दो। लेकिन बाद में इसने संशोधन करते हुए कहा था कि पुरस्कार और पुनर्बलन नहीं तो एक दूसरे के बराबर है। आप जितना प्रभाव पुनर्बलन डालता उतना प्रभाव दंड नहीं डालता। तो इसने 30 और 33 में संशोधन करते हुए कहा कि नहीं तो पुनर्बलन और पुरस्कार एक दूसरे के बराबर हैं और नहीं एक दूसरे के विपरीत है। विपरीत का मतलब हो गया किसी बच्चे को आप पुरस्कार नहीं दे सकते तो दो थापड़ मार दी। ये क्या हो गया? विपरीत। पुनर्बलन अलग चीज है और दंड क्या है? अलग चीज है। पुनर्बलन क्या करता है? क्रिया को क्या कर देता है? बढ़ा देता है। दंड क्या करता है? कई बार घटा भी देता है क्रिया को। क्या कर देता है? जैसे एक बच्चा अपनी आपकी क्लास में आया और वो बच्चा टॉप आ रहा है, वो अच्छा पढ़ रहा, अकॉर्डिंग आपके पढ़ रहा, वो धीरे धीरे चीजों को समझ रहा, आप उनको रोज पुरस्कार दे रहे हो। इसका मतलब क्या है? वो बच्चा और मेहनत करेगा उसको एक बच्चा आपकी क्लास में वो नहीं पढ़ रहा, आपने उसको दंडित कर दिया, दंड दे दिया। हो सकता होगा वो बच्चा गलत क्रियाएं करना छोड़ दे, तो ये पुनर्बलन के रूप में काम है। लेकिन कई बार क्या होता है, बच्चा मार के डर से वो क्रिया करना ही छोड़ देता है। क्रिया करना भी क्या कर देता है? छोड़ देता है। इसलिए पुरस्कार अलग चीज और दंड क्या होता है? इसलिए ध्यान रख लेना, जिंदगी में पुनर्बल दंड कभी भी पुनर्बलन नहीं होता। दंड क्या नहीं होता? पुनर्बलन नहीं होता। बहुत किताबों में लिख रखा है दंड पुनर्बलन होता है ना? तो, तो ध्यान रख लेना। कई बार ध्यान में कई बार हो जाता दंड कौन सा पुनर्बलन है? नकारात्मक है सकारात्मक? पुनर्बलन है ही नहीं। तो क्या रामदेव जी की जय कौन बोलिया करें? मैं बोल रहे। अरे अभी तो बताया पुनर्बलन दंड है ही नहीं, तुरंत लिख दिया सका। यही तो समस्या। कॉन्फिडेंस देखो कितना मरा हुआ तुम्हारा। सब परीक्षा किसकी है? कॉन्फिडेंस की है। अभी यहां लिख के आया कि दंड पुनर्बलन नहीं है, यहां लिखा बताओ कौन सा है? जहां नाम दिखा नकारात्मक, टूट पड़े नकारात्मक, नहीं है पुनर्बलन में भाई। यहाँ आना चाहिए भाई कॉन्फिडेंस। देखो क्या कॉन्फिडेंस होना चाहिए आदमी में। कॉन्फिडेंस इतना मरा गुरु जी की करा क्या हुआ सिलेक्शन। आदमी में कॉन्फिडेंस तो इतना होना चाहिए कि साला सिलेक्शन हो ना हो, जुलाई तक तो अपने आप को मास्टर बन के चलाओ कि भाई मैं थर्ड सेकंड ग्रेड टीचर हूँ, है ना? कोई पूछे ना चाहे कि थड़ी पे कौन है भाई साहब? मास्टर हाँ भाई साहब। कौन सा सेकंड ग्रेड? पोस्टिंग कटेगा, पोस्टिंग तो नौकरी लगाऊंगा जब मिलेगी। हाँ लेकिन जुलाई बाद में मिलेगी पोस्टिंग, है ना? अगलो टेंशन में आ जाओगे कि देख यार आपने अपने आप ने पहले ही मास्टर बता रहे हो। वो खतरनाक नमूनो है यार, है ना? ये सारा खेल किसका है? कॉन्फिडेंस का है। कभी सपने आते हैं क्या आपको स्कूल में जाते हुए के? आते हैं क्या? आप स्कूल में जा रहे हो, गुरुजी साइन करवा रहे हैं, आ रहे हैं, इसका मतलब आप सही रास्ते पे हो। तुम्हारे सपनों में कोई आ रहा, रोड दिख रही है, वो दिख रहे, वो ऊट पटांग चीजें आ रही हैं, इसका मतलब तुम रास्ता भटक गए हो, है ना? दंड पुनर्बलन नहीं है। नकारात्मक पुनर्बलन कौन सा होता है? पुनर्बलन आगे पावलो स्किनर का सिद्धांत पढ़ाऊंगा तो बताऊंगा पुनर्बलन क्रिया को बढ़ाएगा। पुनर्बलन चाहिए वो सकारात्मक हो, चाहे वो नकारात्मक हो, क्रिया को क्या कर देगा? बढ़ाएगा। दंड तो क्रिया को कई बार बंद भी कर देता, कई बार कम भी कर देता है। आपने जैसे बहुत से बच्चे ऐसे होंगे जो किसी मास्टर के डर के कारण स्कूल नहीं जाते थे, है? होमवर्क नहीं किया तो स्कूल नहीं जा रहे, अरे वो गणित और गुरुजी ठोला का लगो तो स्कूल नहीं जा रहे। क्यों? वो क्या कर रहा है? दंड दे रहा है। कई बार बच्चा क्या करता है, उस मार के डर से होमवर्क करना शुरू कर देता, कई बार स्कूल की छुट्टी मार दे कि मम्मी पेट दुखा है आज,
इसका मतलब दंड पुनर्क्रिया को क्या कर देता है, या तो क्या कर देता है, कम कर देता, और कई बार क्या कर देता है, बंद ही कर देता है। ध्यान रखना, दंड पुनर्बलन नहीं होता। तो लिख लो, समझ में आई क्या चीजें? तो लिखो इसमें, थॉर्नडाइक के अनुसार क्या कहता है थॉर्नडाइक? थॉर्नडाइक कहता है पुनर्बलन और दंड दोनों अलग अलग चीजें हैं। थॉर्नडाइक के अनुसार पुनर्बलन व दंड न तो दोनों के बराबर हैं, और दंड न तो दोनों के बराबर हैं, न तो दोनों बराबर हैं, और दंड न तो बराबर हैं, दोनों नहीं तो क्या है, और नहीं एक दूसरे के विपरीत या विरोधी, नहीं एक दूसरे के विरोधी। नहीं एक दूसरे के, यह दोनों अलग अवधारणाएं हैं। ये दोनों क्या है, अलग अलग अवधारणाएं हैं। दोनों धारणाएं क्या है ये भाई? दंड अलग काम करता और पुनर्बलन अलग काम करता, नहीं तो विरोधी है। कि आप किसी को पुनर्बलन नहीं दे सकते तो मार दो। विरोधी का मतलब ये तो क्या, कि भाई था थे स्कूल में गया बच्चन देनो पुरस्कार हो, पुरस्कार का तो पीसा कोनी, तो बुला के दो थापड़ मार दिया कि ले बेटा, यही पुनर्बलन है ना? और नहीं एक दूसरे के क्या समानांतर है, कि जितना काम पुनर्बलन करेगा उतना ही आगे। नोट लगा के एक चीज और लिख लो वरना भूल जाओगे, दंड पुनर्बलन नहीं होता। दंड क्या नहीं होता, ध्यान में रख लेना, किताबों में पढ़ोगे तो वहां कई किताबों में लिख रखा है दंड को नकारात्मक पुनर्बलन, कई मास्टर भी चेप दी पढ़ा दी है ना। दंड क्या नहीं होता, क्यों नहीं होता तो लिख लो, क्योंकि दंड कई बार कार्य की गति को कम कर देता है। जरूरी नहीं कि दंड बढ़ाए, कार्य की गति को क्या कर देता है भाई? चोर को अपन दंड क्यों देते हैं? ताकि वो चोरी करना क्या कर दे। और कई बार देखा होंगे कि कई आदमियों के थाने में जाने से ही डरते नहीं है, फिर उनका भय निकल जाता है ना? अपन चोरी क्यों नहीं करते, अपन किसी को मारते क्यों नहीं, कि अपने को पुलिस का क्या है। लेकिन कई लोग नहीं देखेंगे 30-30 केस लग रहे हैं, 40-40 केस लग रहे हैं, क्योंकि फिर उनको ऐसा लगता है वो थाने में जा रहे हैं तो ससुराल जाके आ रहे हैं, क्योंकि उनके वो कार्य की गति क्या होती है, वो दंड जो होता है, भय जो होता है, वो क्या हो जाता है, खत्म हो जाता है। तो दंड क्या करता है, कई बार तो कार्य की गति को क्या कर देता है, और कई बार बंद ही कर देता है। तो लिखो, कभी कभी तो कार्य क्रिया की गति को बंद ही कर देता है, कभी कभी तो कार्य या क्रिया की गति को बंद ही कर देता है। वैसे कि थर्ड ग्रेड का पेपर हार्ड था, वो आपको क्या कर रहा था, पढ़ा ही तो रहा था। वो एग्जामिनर पेपर लाया था तो वो बच्चों को दंडित ही तो कर रहा था कि तुम रटन विद्या। अब कई बच्चे घबरा गए, कई बच्चों ने तैयारी अच्छी करनी शुरू कर दी कि यार पेपर का लेवल अच्छा रहा, उनके लिए पुनर्बलन है। लेकिन कई देख लियो कि अब पार पढ़े को नहीं, तो कई और काम करना शुरू कर दिया। कईयों को लगा कि अब तुम पार पड़ेगी नहीं, तो कई बार क्रिया क्या हो जाती है, जरूरी नहीं है कि दंड, पुनर्बलन हमेशा क्रिया को बढ़ाएगा, लेकिन दंड क्या करता है, भय जो होता है वो कई बार गति को क्या कर देता है, कम कर देता है, कई बार बढ़ा देता है, और कई बार एकदम से बंद कर देता है। तो ध्यान रखना, दंड अलग अवधारणा है और पुनर्बलन अलग अवधारणा, ये दोनों समांतर नहीं है। तो ये थॉर्नडाइक के 3 मुख्य नियम थे। कितने मुख्य नियम बताए थे? 3। पहला कौन सा बताया था? तत्परता का नियम क्या कहता है, किसी काम को करने के लिए तैयार हो। कैसे तैयार होगे आप? मानसिक ना धो के तैयार नहीं, कि नाई धोई करके तैयार हो गए, तैयार है। मानसिक रूप से तैयार हो तो सीख जाओगे, अन्यथा
नहीं सीखोगे। मानसिक रूप से तैयार होगे। अध्यापक कक्षा कक्ष में जाते सबसे पहले कौन से नियम का प्रयोग करता है? तत्परता के। तुम दुनिया में कोई भी काम करो, अगर तुम मानसिक रूप से तैयार नहीं हो तो कार्य को नहीं कर पाओगे। तुम्हें अगर प्लाट भी लेना है कहीं, तो तुम्हें पहले कैसा तैयार होना है? पहले आपको तैयार, मानसिक रूप से तैयार होना चाहिए। एलआईसी का एजेंट आता है ना घर पे, वो एलआईसी करके जाता है, तो वो पहले अपने को मरने के लिए तैयार करता है। करता है कि नहीं करता? एलआईसी को मतलब इतने फायदे बता देते हैं कि अपन कहते हैं मैं मर जाऊं तो कोई बात नहीं भाई, सब 2 करोड़ आ रहे हैं। देखो पहला एलआईसी का एजेंट है, उसके अलावा दुनिया में ये कोई काम नहीं कर सकता कि अपन मरने के लिए पैसे दे रहे हैं उसको। एलआईसी यही तो है भाई। एलआईसी किस कब फायदा देगी? अब तुम्हें जीवन दे, देखो वो कितना कलाकार आदि, वो इतना तैयार कर जाता है अपने को कि अपन मरने के लिए पैसे दे रहे हैं कि भाई साहब मेरे को एक एलआईसी का एजेंट आया था, मेरा दोस्त है, कि भाई साहब मैं तेरी एलआईसी कर दूं। मैं बोले क्यों? बोले तू मरेगा तो पैसे मिलेंगे। भाग। आप बोले तो घर वालों को, बोले घर वाले रोएंगे नहीं फिर? है भाई 2 करोड़ मिल गए तो कौन रोएगा फिर? के छोड़ो गए तो बढ़िया ही है? अगर मेरे मरने से 2 करोड़ घर वाले कहेंगे यार 2 करोड़ का तो था ही नहीं है, 5-7 लाख रुपए का आदमी था, अपने को तो एक्स्ट्रा मिल रहे हैं, तो रोएगा क्या? कोई आदमी नहीं रोएगा। इसलिए देखो वो कितना कलाकार आदमी है, वो अपने को तैयार कर, तत्परता यही होती है। तत्परता क्या होती है? यही होती है, वो तैयार कर दिया। तो कोई भी काम करते हो तो आप काम करने के लिए क्या कर लेते हो? तत्पर हो तो कर लोगे, अन्यथा जिस काम को करने के लिए तत्पर हो वही काम आपको मिल जाता है तो आप में संतोष की प्राप्ति होती है। जिस काम को अपन करने के लिए तैयार नहीं है और वही काम अपने को मिल जाता है तो अपन कर लेते हैं, लेकिन अपने में क्या होती है? नफरत की भावना होती है, घृणा की भावना होती है। दूसरा कौन सा था? अभ्यास का नियम कहता है कि करत करत अभ्यास जड़मति हो सुधा। किसी काम को इतनी बार करो कि वो काम करना आप ऑटोमेटिक क्या कर लो, सीख जाओ। जैसे कैसे कबूतर, कैसे कबूतर का ये क्या हुआ है? सीख गए, अभ्यास किया। आज भी आप क्या बोल रहे हो? कैसे कबूतर है, क्योंकि इसका अभ्यास कर लिया। पहले तो इसने कहा था कि किसी भी कार्य में आप अभ्यास करोगे तो चीजें सीख जाओगे, लेकिन बाद में कहा था कि ये सिर्फ सरल क्रियाओं में होता है। कौन सी क्रियाओं में? सरल क्रिया में। जैसे आपको एक 6 फुट दीवार से कूदना है तो आप बार बार अभ्यास करो, कूद जाओगे, लेकिन पहाड़ से कूदना हो तो कर लो अभ्यास। है कि थोंडाई ने कहा था करेंगे अभ्यास, मत कूद जाना है, क्योंकि वो कार्य क्या है? कठिन है। कौन सा कार्य है? कठिन है। तो बाद में इसने कहा था कि कठिन कार्यों में ये चीजें लागू नहीं होती है। दूसरा इसने बताया था, तीसरा नियम कौन सा था? प्रभाव का नियम। प्रभाव का नियम कहता है कि किसी काम को करने के बाद में अगर रिजल्ट पॉजिटिव आते हैं तो वो प्रभाव डालेंगे आपकी जिंदगी पे। रिजल्ट क्या आते हैं? पॉजिटिव आते हैं तो वो प्रभाव डालेंगे और कार्य की गति को आप क्या कर दोगे? बढ़ा दोगे। अगर रिजल्ट नेगेटिव आते हैं तो वो आपके क्या कर देते हैं? आपके कार्य की गति को धीमा कर देते हैं और कार्य करना आप क्या कर देते हो? कम कर देते हो या बंद कर देते हो। जिज्ञासा कौन उत्पन्न करेगा? है कौन करेगा? कौन सा नियम करेगा? है रुचि कौन सा नियम करेगा? लेखन सुधार कौन से नियम में करोगे? अभ्यास के नियम में करोगे। तो ये चीजें ऐसे ध्यान रखा। देखो एग्जामिनर क्या होता है, पहले तो प्रश्न आते थे इनके बेसिक। बेसिक कैसे प्रश्न आते थे? प्रश्नों का जो लेवल होता था वो ये पूछ लेता था कौन सा थोंडाई का नियम है या नहीं है, कौन सा पूछा गया था, कौन सा थोंडाई का कौन। अब वो क्या करता है, यहां से नियम तो पूछता ही नहीं है, जितना अपन पढ़ते हैं उतना तो पेपर में आ जाता है। ऐसा ही होता है रियल लाइफ में। अपन जितना पढ़ के गए उतना तो अगला पेपर में दे देता है, फिर कहता है बता। अब क्या बताएं यार, जो मैं पढ़ के गया था वो तो तू छाप दिया। तो वो कैसे पूछता है कि एक अध्यापक कक्षा कक्ष में बालकों की रुचि उत्पन्न करने के लिए थोंडाई के कौन से मुख्य नियम का प्रयोग करता है? देखो वो, देखो अब इसका क्या मतलब हुआ भाई साहब। लेकिन देखो वो एग्जामिनर क्या पूछ रहा है, वो ऐसे प्रश्न आते हैं, है ना? कारण बताओ, कथन बताओ। एक बालक परीक्षा में नहीं पढ़ रहा था, एक बालक कक्षा कक्ष में रुचि नहीं ले रहा था, वो नहीं पढ़ता था, अध्यापक ने उसकी रुचि उत्पन्न की। अध्यापक ने क्या, इसलिए वो बालक पढ़ना शुरू कर दिया। तो ऐसे प्रश्न आते हैं। वो कोई भी एग्जाम्पल, जरूरी नहीं वो बालकों से ज्यादा बालकों पे बनेंगे, वो ट्रक ड्राइवर पे बना देगा, वो डॉक्टर पे बना देगा। ऐसे तो इन चीजों को पकड़ना कि अगर वो आदमी पहले काम में रुचि नहीं थी, वो रुचि ला रहा है,
उसका उस काम में ध्यान नहीं था, अपन ने ध्यान लेके आ रहे हैं। तो देखो ये कई बार होता है ना, ये मास्टर जो पढ़ाते हैं, ये डिजिटल बोर्ड आपका ध्यान ला रहा है ना। कई बार गुरुजी नहीं होते कि वो अलग अलग स्लाइडों से दिखते हैं, तो अपना ध्यान नहीं होता। कई बार अपन दुकान पे जाते हैं, आप बाजार में ऐसे जा रहे हो, कई दुकानें ऐसी होती है वो एक अजीब सी चीज आपके सामने पेश करता है, आप देखते हो अजीब सा नमूना सा, या दुकान के बाहर कोई ऐसी चीज लटका देता है, तुम्हारा ध्यान जाएगा उसके, वो क्यों जा रहा है, उसको पता है कि ग्राहक अंदर आएगा। अगर मैं दुनिया से हट के चीजें नहीं करूंगा तो ग्राहक का ध्यान नहीं आएगा, और दुकान में अगर ग्राहक आ गया तो फिर तो मैं बैठा हूं लूटने के लिए। इसलिए ध्यान लाना है, क्या करना है, ये नियम है। आगे लिखो, टाइम हो गया क्या, बोर हो गए, क्या टाइम हो गया, चलो फिर बाकी गौण नियम कल करवा, समझ में तो आ रही है नहीं ये चीजें। ऐसे कौन से बच्चे हैं जो पहली बार क्लास लिए, और भी है क्या, आप पहली बार ले हो, जबरदस्ती तू क्यों कर रही है, समझ में आ रहा है कि गुड़िया तुम्हारे, आ रहा है, मजे आ रहे हैं क्लास में, है? बोर तो नहीं होते ना क्लास में, कि 3 घंटे की क्लास है, गाली वाली मत दिया करो मेरे को, है ना, पीछे बैठ के। हाँ